बढ़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का पूरे हृदय के साथ नमन। आज इस संडे में हम लोग पुनः एकत्रित हुए हैं साधना, अध्यात्म, योग के विज्ञान को समझने के लिए, उस पर अभ्यास करने के लिए। तो हम सभी किसी स्थिर आसन में बैठ जाएं। लेट्स सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर। Make your spine straight, head and spine in a straight line. Now become aware of your whole body and watch your body. Watch your breath. And visualize your whole body as a prana body, pranmaya kosha. परिकल्पना करें आपका पूरा शरीर एक प्राण का गोला है और आपका मेरुदंड, आपका स्पाइन ठीक एक रेखा की भांति है। Visualize the spinal cord is the mid of your this pranic body, a pranic circular body. When you breathe in, the prana moves upward, and when you breathe out, the prana moves down in this middle passage. पुनः भावना करें कि जब आप श्वास लेते हैं तो इस मध्य मार्ग में प्राण ऊपर की ओर जाता है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो प्राण नीचे की ओर आता है। पुनः ध्यान दें, आप एक प्राण के गोले की तरह हैं, एक प्राण के गुब्बारे की तरह हैं, और आपका मेरुदंड, आपका स्पाइनल कोड उसके मिडिल में है, मध्य मार्ग है, जिसमें आप श्वास लेते हैं तो प्राण ऊपर की ओर जाता है। जब श्वास छोड़ते हैं तो प्राण नीचे की ओर आता है। Once again, I repeat, visualize yourself like a pranic ball. Your aura, yourself, your existence is like a ball. At the midline, this is the spinal cord. When you breathe in, the prana moves upward, and when you breathe out, it moves down. Visualize this movement with each of your breath. आपकी सुविधा के लिए मैं सोहम मंत्र बोलूंगा। जब मैं सो मंत्र बोलूं तब आप प्राण को ऊपर की तरफ ले जाना, सांस लेना, और जब मैं हम बोलूं तो आप श्वास को नीचे लाना। ध्यान रहे वही मध्य परिपथ रहेगा।
जो रास्ता रहेगा वो सर्किल के बीचों बीच रहेगा. For your support, I will chant Soham. When I chant So, that time you inhale and raise your prana upwards in the same middle path. And when I chant Hum, you make it down with exhalation. Get ready. So. Hum. So. Hum. So. Hum. So. Hum. So. Hum. Continue by yourself. Mentally chant so and hum and continue with the visualization and the breath. एक मिनट और करें. अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे. लंबा गहरा श्वास लीजिए. ओ. ओ. ओ.
शांति पाठ एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखिए, अपनी आंखें खोल लीजिए। आप लोगों का पुनः स्वागत है। संडे के दिन हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। संडे के दिन पिछले सप्ताह पिछले दिनों बताए गए, चाहे वो योगा फिलॉसफी में, योगा साइकोलॉजी में, अप्लाइड योगिक साइंसेस में, इन सारे प्रश्नों की जवाब आपको देने का हम प्रयास करेंगे, करते रहे हैं। हम आज के कुछ प्रश्नों को उठाते हैं। उससे पहले कल्पना जी, आप हाथ रेज कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट को कि कल्पना जी ने जो रेज किया अपने हाथ को, उनके प्रश्न को सुना जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट को कि कल्पना जी को अनम्यूट करें और उनके प्रश्न को सुना जाए। जी गुरुजी। कल्पना जी, आप अनम्यूट होकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार कोशिश करिए अनम्यूट होने की। कल्पना जी, आप सुन पा रहे हैं? कल्पना जी, आप पूछे सवाल। आप अनम्यूट होकर के सवाल पूछें। उनको, लगता है गुरुजी उनको अनम्यूट होने में कोई परेशानी है। हाँ, आप देख लें, तब तक मैं एक सवाल को आंसर करता हूं। आप प्लीज चेक करें उनको। जी जी जी। एक सवाल मेरे पास कल आया था, शिव कुमार जी बीकानेर से। उन्होंने पूछा, प्रणाम आचार्य जी, हमने अनुभव किया है कि यदि हम किसी साधक को चक्रों का ध्यान कराते हैं, जैसे कि मूलाधार स्वादिष्ठान, तो हमने पाया कि उनकी प्राण ऊर्जा के संस्कार हमारे अंदर प्रवेश कर गए और हमारी प्राण ऊर्जा उनमें। यदि उस व्यक्ति की वासना के संस्कार भरे हैं तो हमारे अंदर भी आते हैं, परंतु वह व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करता है। इसका क्या इसका कोई विज्ञान भी है? शिव कुमार जी बीकानेर से आपने सवाल पूछा है। प्रश्न सही है। ऐसा कई आचार्य अनुभव करते हैं। मैंने कई रेकी मास्टर्स को भी कई रोगों से पीड़ित होते देखा है। मैंने कई स्पेशल सत्र प्राण विद्या और रेकी मास्टर्स के लिए करा, क्योंकि जब वो हील करते थे तो वो खुद बीमार पड़ते थे। और प्राण की साधना में ये प्रॉब्लम हमेशा से है, क्योंकि प्राण बहुत कॉन्टामिनेट होता है। आप देखे होंगे या सुने होंगे कि बच्चों को जल्दी नजर लग जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, नजर लग जाता है। ये सब प्राण का कॉन्टामिनेशन है। प्राण आपकी अति संवेदनशील है। छोटे बच्चों की और भी संवेदनशील होती है। आप जितने सरल, जितने स्वच्छ होते जाते हैं, जितने शुद्ध होते जाते हैं, आपके प्राण उतनी जल्दी कॉन्टामिनेट होने की संभावना होती है। अब ऐसे ही समझ लो कि जितना सफेद साफ चादर होगा तो उसमें गंदगी ज्यादा दिखेगी, या फिर आपकी एकदम टाइल्स को, जो फर्श को एकदम सफेद रखो,
तो देखो कोई भी चलेगा उसका निशान उस पर पड़ जाएगा, दिखने लगेगा। तो वैसे ही वैसे ही हम जितने प्योर होते हैं, जितने पवित्र होते हैं, तो संभावना है कॉन्टामिनेशन का उतना ज्यादा। वैसे तो प्राण कॉन्टामिनेट सबके होते हैं, लेकिन जब बहुत गंदगी है तो पता नहीं चलता है, और जब साफ सफाई होती है तो पता लगता है। बस फर्क इतना ही है, प्राण तब भी कॉन्टामिनेट होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि तब तो ये बड़ा मुश्किल है कि बहुत जल्दी कॉन्टेमिनेट होता है। कॉन्टेमिनेट सबका होता है, लेकिन शुद्ध लोगों का पता लगने लगता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हम लोगों को अपने प्राण को प्रकृति से जोड़ने की कला सीखनी चाहिए। चाहे वो रेकी हीलिंग हो, प्राण विद्या हो, चाहे चक्र शुद्धि का अभ्यास हो, इन सभी अभ्यास में हम अपने प्राण को प्रकृति के साथ जोड़कर, यूनिवर्सल प्राणा के साथ जोड़ करके ही हील करते हैं या शुद्धि करते हैं। अगर आपने बाय मिस्टेक सीधे सीधे अपने प्राण को दूसरे से जोड़ा, जो भी आचार्य वर्ग हैं, जो भी योगा टीचर्स हैं, मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूं, जो लोग प्राण विद्या के अभ्यासी हैं, रेकी कराते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने माध्यम को प्रकृति नहीं बनाया, प्रकृति को माध्यम नहीं बनाया, यूनिवर्सल एनर्जी को माध्यम बनाए बिना दूसरे को हील करते हैं या चक्र शुद्धि कराने का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से अगले के प्राण का प्रभाव आप पर पड़ेगा, कंटामिनेशन आपको जाएगा, वो लेन देन आपकी होगी। ये प्राण का स्वभाव है, ये प्राण का ट्रांजैक्शन है। तो ऐसे में प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम प्राण विद्या सिखा रहे हो, चक्र शुद्धि सिखा रहे हो, आमने सामने किसी को बैठा करके सिखा रहे हो, हीलिंग करा रहे हो, तो यूनिवर्सल प्राणा, प्रकृति के प्राण को माध्यम बना करके ही ये कार्य करना चाहिए। अन्यथा ये स्वाभाविक है कि आप बीमार पड़ेंगे। आप जिसको भी हील करेंगे उसके प्राण का प्रभाव आप पर आएगा ही आएगा, ये स्वाभाविक है। उम्मीद करते हैं कि शिव कुमार जी ये प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। अब मैं वापस कल्पना गौड़ जी के पास आता हूं। कल्पना जी, आप कुछ सवाल पूछ रही थी, अगर टेक्निकल डिफिकल्टीज ना हो तो आप पूछें। गुरु जी, कल्पना जी का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, इसी अच्छा कारणवश वो म्यूट और अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं खुद को। अच्छा 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 अच्छा, चैट के थ्रू उनको सपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक। मैं तब तक एक अन्य सवाल में आता हूं। आप लोग कोई भी लाइव सवाल पूछ सकते हैं, रेज हैंड करके या मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। किसी ने पूछा है, मेल किया है कि चक्र में और ग्रंथियों में डिफरेंस क्या है? चक्र और ग्रंथियों में पिछले दिनों मैंने चक्र को बताया नाड़ी गुच्छक। चक्रास आर व्हाट? दे आर द नाड़ी गुच्छक। नाड़ी गुच्छक means the channels make a junction, make a knot. There are thousands of the knots, but amongst them 108 knots are lifelong knots. And among 108, 7 chakras, 7 knots are known as specific chakras, which completes our personality. What type of personality we have? You can say the 5 basic personalities. The 5 basic chakra from Muladhara to Vishuddhi. There are 5 basic personality. The Muladhara is known as the center of instinct.
The Swadhisthana is known as the center of desire. The Manipur is known as the center of dynamism, the center of action. The Anahat is known as the center of emotion, and Vishuddhi is known as the center of knowledge, the wisdom. So, knowledge, emotion, action, desire, and instinct, these 5 things make our personality. So, these chakras, you may ask, what about the Agya Chakra? Agya Chakra is the center of intuition, and Sahasrara is the center of realization. So these 5 chakras, from knowledge to instinct, they make our personality. They are the pranic junctures, the pranic knots, and it only open up when we raise the Kundalini. Otherwise, you can stimulate it, you can empower it, you can strengthen it, but you cannot open it. It opens only and only when the Kundalini Shakti arises. We already discussed this in the last class. Then what is Granthi? Once again, this question comes up. I remember several times I answered it, but okay, I repeat the answer. The Granthi is not the juncture or knot or नाड़ी गुच्छक. ग्रंथि जो है वो नाड़ी गुच्छक नहीं है. चक्र नाड़ी गुच्छक है, पर ग्रंथि जो है वो नाड़ी गुच्छक नहीं है, वो प्राणिक नॉट नहीं है. It is not the pranic knot. That is the basic difference between Granthi and Chakra. Chakra are the pranic knots, junctures, Nadi Guchak, Upattika. These are the synonyms. But Granthi are not. What is Granthi? Granthis are, in nearby English, it is called glands. If you find the translation of glands, like pituitary gland, like thyroid gland, when you try to find out the translation of gland, it is known as Granthi. The word Granthi in Sanskrit came from the word Granth. जो ग्रंथि या ग्रंथ शब्द से आया है. ग्रंथि जैसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड जहां पे सार तत्व, जहां पे एसेंस जमा होता है, वेयर द एसेंस इज गेट कलेक्टेड, दैट रिजर्वॉयर. जैसे ग्रंथ में ज्ञान भरा रहता है, ग्रंथ में ज्ञान लिखा हुआ रहता है, ग्रंथि इसमें एसेंस. इस चीज को आप समझिए. ज्यादातर लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको सारे, स्पेशली जो योगा पढ़ाते हो, योगा बताते हो, आप समझो इस बात को. गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, गलत ज्ञान नहीं जाना चाहिए. ग्रंथि का मतलब होता है वो रिजर्वॉयर, वो आशय जहां पर ज्ञान या कोई चीज, कोई एसेंस, कोई सार तत्व जमा हो. तो हमारे भीतर 3 प्रकार के ग्रंथियां होती हैं जिसमें प्राण के सार, एसेंस ऑफ प्राणा कलेक्ट होते हैं. वी हैव 3 बेसिक ग्रंथीज वेयर द एसेंस ऑफ प्राणा गेट कलेक्टेड. These 3 glands are named as Brahma gland, Vishnu gland, and Rudra gland. Just like other glands are there in a physical body, the adrenal gland, the thyroid gland, the thalamus gland, the pituitary gland. Similarly, for the pranic body, the pranamaya kosha. In Annamaya Kosha, varieties of glands you know by the medical sciences.
Dr. Manish will explain you all the glands in his classes. I'm telling you the glands of the Pranamaya Kosha. The Pranamaya Kosha has the three glands: the Vishnu Granthi, Brahma Granthi और रुद्र ग्रंथि। अब ये ग्रंथियां कहां कहां है? जो नाभि से लेकर के पेरिनियम, नाभि से लेकर फ्रॉम नेवल टू पेरिनियम, there is a gland, it's a big gland in the elliptical shape. If you make a elliptical shape from the navel to the perineum, including whole your lower abdomen up to your pelvic, from navel to ground, if you draw a big elliptical shape, a circle, including your lower abdomen, pelvic area, that all comes under the Brahma Granthi. And what type of prana is stored there? The prana is known as the Retus prana. R-E-T-U-S, Retus prana. हिंदी में इसको रेतस प्राणा बोलते हैं। वो वहां पे जमा रहता है। प्राण का वो तामसी स्वरूप है, वो प्राण का तामसिक स्वरूप है। वो दिस इज द तामसिक फॉर्म ऑफ प्राणा विच इज डार्कर, which is heavy, and which is responsible for all the instincts and desires of your personality. That's why this contains two type of chakras, the Mooladhara chakra and the Swadhisthana chakra. These two chakras are tamasic in nature, which contains all desires of life, instincts of life. This is heavy, having a deep gravitation towards the samsara. संसार के लिए आसक्ति, संसार के लिए मोह, संसार के लिए राग और अटैचमेंट। ब्रह्मा उत्पत्ति के कारक है। ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन, एक्सपेंशन। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया, ऐसा हम सुने हैं। इसीलिए रेतस प्राण सृष्टि के लिए होता है, एक्सपेंशन के लिए होता है। यू वांट टू एग्जिस्ट, यू वांट टू एक्सपेंड। जब आप एग्जिस्ट करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, देन दिस Brahma Granthi is used. That's why Brahma is known as the God of, the Lord of Creator. अब दूसरा है विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि नाभि और अनाहत चक्र, इसके अंदर दो चक्र है। ग्रंथि है, रिजर्वॉयर है पूरा। आप यहां से गले से एक बड़ा सा सर्किल बनाइए जो जाके नाभि में मिलता हो। नाभि और यहां से एक बड़ा सर्किल में ड्रॉ अ बिग सर्किल इन विच कंटेन्स योर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन अप टू योर नेवल। दिस होल बिग इलिप्टिकल सर्किल contains the Tejas prana, the essence of a prana which is known as the Tejas prana. तेजस, तेजस, तेजस प्राणा। तेजस प्राणा, विष्णु ग्रंथि। व्हाट इज द रोल ऑफ विष्णु? आप सभी, दोज हु आर द इंडियंस, द हिंदूज, दे नो व्हाट इज द रोल ऑफ विष्णु। द रोल ऑफ विष्णु इज, हम लोगों का लालन पोषण करते हैं। भगवान विष्णु क्या करते हैं? हमारा लालन पोषण करते हैं। तो ये जो ग्रंथि है ना, वो ग्रंथि भी हमारा लालन पोषण करता है।
जो जितने भी आपका मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, शरीर के जितने फंक्शन जो आपके शरीर को संचालित करते हैं, जो आपके शरीर को फंक्शन में रखते हैं, चाहे आपका हृदय है, चाहे आपका हार्ट है, चाहे आपका लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। आपका पेट है, आपका लीवर है, वो सारे तंत्र जो आपके शरीर को चलाते हैं। तो तेजस का काम होता है आपके अंदर तेज को भरना, आपके अंदर एनर्जी को लाना, जिससे आप क्रिया कर सको। देखो, हम दो प्रकार की क्रिया करते हैं, दो ही प्रकार की क्रिया करते हैं पूरी जिंदगी में। एक हम लोग फिजिकल बॉडी के साथ करते हैं और एक इमोशनल माइंड के साथ करते हैं, मन और शरीर। शरीर की जितनी क्रियाएं हैं उसका केंद्र है मणिपुर चक्र, और इमोशंस, भावनाओं से, मन से जितनी क्रियाएं करते हैं उसका केंद्र है आपका हृदय। आप तो कहोगे दिमाग, दिमाग तो ब्रेन में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशंस, जितने भी इमोशंस हैं उसका कंट्रोल आपका हार्ट करता है, हृदय करता है। धीरे धीरे विज्ञान भी मानने लगा है कि भावनाओं का रूट्स आपके ब्रेन में नहीं है, आपके हृदय में है। ये चक्र जो है अनाहत चक्र, उसमें 12 पेटल्स है। 12 पेटल्स शो करता है 12 प्रकार की भावनाओं को। हमारे अंदर 12 प्रकार की भावनाएं होती हैं। उसी प्रकार से मणिपुर चक्र के जो 10 पेटल्स हैं वो 10 कर्म, 10 प्रकार के कर्म को शो करता है। जन्म लेना पहला कर्म और मर जाना मृत्यु 10वां कर्म। इसलिए मृत्यु के श्राद्ध को हम लोग 10 कर्म भी कहते हैं। आपने सुना होगा, जब हम लोग श्राद्ध करते हैं, लाश को जला उला के आते हैं तो कहते हैं 10 कर्म करके आ रहे हैं। उसको 10 कर्म बोलते हैं, वो 10वां कर्म है। इसीलिए मणिपुर में 10 पेटल होते हैं। जन्मने से मरने तक हम 10 कर्म कर लेते हैं। चक्रों के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनवाई है। आप लोग रीतान्वेषी वेबसाइट से जाकर के उसको देख सकते हैं। मैंने 14 सेशन के पूरा डिटेल में चक्रों और ग्रंथियों पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। आप वेबसाइट पे जाकर के उसको देख लीजिएगा। उसमें 14 एपिसोड्स है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इन बोथ लैंग्वेज। इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, वो आप देख लेना। तो ये तेजस प्राण हो गया। और ये जो आपका ऊपर का है, जो गले से ऊपर, ये सिर का जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहां अगर एक सर्किल बनाओ, एक बड़ा सा इलिप्टिकल, देखते होगे देवी देवताओं का फोटो में देखते होगे ना, यहां एक व्हाइट रंग का सर्किल बनाते हैं। अपने भगवान के चेहरे के पीछे एक व्हाइट रंग का सर्कल बनाते हैं। वो ओजस है, वो ओज है, वो ओजस है। वो उस प्राण के सार को ओजस कहते हैं। इसलिए इस ग्रंथि को हम लोग रुद्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इट इज द रुद्र ग्रंथि, एंड रुद्र ग्रंथि ऑल्सो कंटेन्स द 2 चक्रास, द विशुद्धि एंड द आज्ञा। Then you will ask, what about the Sahasrar? No, Sahasrar don't come in the Rudra Granthi. No. Sahasrar not comes in the Rudra Granthi. It is out of the 3 Granthis. Sahasrar is the out of these 3 Granthis. So Sahasrar not comes in the Rudra Granthi. Rudra Granthi contains the 2 chakras, basic, the Vishuddhi and the Agya chakra. और मजे की बात देखो, ये दोनों ही चक्र ज्ञान के चक्र हैं। अगर ब्रह्म ग्रंथि तामसी चक्र है, तेजस ग्रंथि राजसिक चक्र है, तो ओजस ग्रंथि सात्विक चक्र है। जो ब्रह्म ग्रंथि था उसमें 2 प्रकार की इच्छाएं, मूल इच्छा, स्वेच्छा, यानी इंस्टिंक्ट और डिजायर।
इंस्टिंक्ट को कहते हैं मूल इच्छा, और डिजायर को कहते हैं स्वेच्छा, स्वेच्छा। तो ये दो इच्छाएं, वो इच्छा और ये क्रिया, जो विष्णु ग्रंथि है वो क्रिया, क्रिया भी दो प्रकार का, एक भावनात्मक, एक कायात्मक शरीर के द्वारा। तो दो चक्र। और ज्ञान, ये ज्ञान, तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ज्ञान भी दो प्रकार का, एक विशुद्धि जो सांसारिक ज्ञान, 16 प्रकार के साइंस, सोडस कला विज्ञान जिसको आप लोग कहते हैं, उस इसलिए 16 पेटल्स हैं उसमें। तो 16 ज्ञान हो गया, 16 प्रकार का ज्ञान होता है जिससे हम पूरे संसार को जानते हैं। तो ये विशुद्धि संसार का ज्ञान है। और जो आज्ञा है वो किसका ज्ञान है? इंट्यूशन। वो इंट्यूशन, वो प्रज्ञा है, वो संसार के अतिरेक, संसार, वो पारलौकिक ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है। वो लौकिक नहीं है, पारलौकिक है, पर है तो ज्ञान। इसीलिए ये दोनों ही चक्र ज्ञान को शो करता है, सात्विक है। एक सांसारिक, एक लौकिक ज्ञान, और ये परालौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। तो ज्ञान, क्रिया और इच्छा, ये तीन रूप होता है, तीन रूप होता है, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। इसीलिए तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन ही देवियां हैं, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। दुर्गा के 10 ही हाथ होते हैं। क्यों 10 हाथ होते हैं भाई? आप बहुत कुछ दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा सारी बातें। सारी बातें संबंधित है एक दूसरे से, एक कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो हमको लगता है कि आपको ग्रंथि और चक्रों के बीच के अंतर को समझ में आ रहा होगा। चक्र क्या है? वो जंक्चर्स है, वो नॉट्स हैं। और ग्रंथि क्या है? रिजर्वायर है, ग्लैंड्स है। I hope you understand the difference between the knots and the glands, the chakras and the granthis. मैं पुनः वापस कल्पना गौड़ जी की ओर आऊंगा। अगर उनका ठीक हो गया हो तो आप सवाल पूछें। कल्पना जी, आप सवाल पूछें। होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सब कुछ ठीक हो तो आप में से कोई अन्य भी कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई ऐसा विषय जो अब तक आपने हमारे श्रीनिवास रेज हैंड। श्रीनिवास, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Hello, sir. या हेलो श्रीनिवास। Um, yeah, finally I got to join this session. I miss sometimes due to the time zone difference. Thank you, Srinivas. I heard you from long time. How is there in America? It is good, okay? Yeah, it's just minus 10 degrees. So, Okay. yeah, it's good. Just cold. Thanks to you. I mean, very knowledgeable session. A quick question. I mean, I don't know too much Hindi. I'll try to answer. No problem. Please ask your question in English. Yeah. Yeah. What is the easiest way for anyone, हम जैसे साधारण लोग को, to know or learn about karma, like how to understand in day-to-day life? That way we can live more consciously and also not waste time and energy in terms of like cause and effect and all the analysis and other paralysis kind of stuff. I mean, you can answer in Hindi also. It's fine. It's okay. Thank you, Srinivas, for your question. Srinivas want to know actually how to understand the karma. Normally,
we say karma binds us. Whenever we do any karma, any action, it has repercussion, it has reaction. Every action there is equal and opposite reaction. It is said by Newton. So every action there is equal and opposite reaction. And the karma we do in our life, we got the similar reaction back to us. In a simple words, we say when we kill somebody, then that somebody also kill me sometime. Maybe in a other births, in a next birth or other birth, or it may happen in the past that person killed you and now you are killing him. So it's a complete transaction. If you buy something, you pay that money which anything have a cost. If you purchase something from 100 rupees, then you got something for 100 rupees. You give the money and you got something like that. This is the nature. This is the nature of give and take. You did something in the past so that you may have to get some sufferings. Now, there is a question arises here. I can understand many people have a question that I suppose this time I am suffering. What is the reason of that? Is it because of the past karma which I did in the past births and the results I am suffering? Or I did something wrong and result of that I am suffering? Or this time I am suffering, maybe in the future I will get the opposite results. This calculation normally done by the astrologers. If you go to the astrologers, they will do some astronomy in mathematics with your planets. And they calculate, okay, this is the Mahadasha of Shani, Shukra or other planets. And they will calculate why your suffering is there in this time. If you got the good astrologer, then they can find exactly this suffering is because of your past birth or this birth. Mostly all the sukha, dukkha, yash, apyash, jay, parajay is the prarabdha, is your fate, is your bhagya. In Gita, Sri Krishna says Arjuna that all the results, all the circumstances, situations you are getting, it is because of your prarabdha, because of your previous karma. So if you want to know any specific karma, why it is happened, the one thing what I suggest you, that just assume it, you did something in the past and that's why you are suffering. But if you want to know more, then consult the astrologer. The astrologer will calculate and they define exactly what happened. In my eyes, going too much with any specific dukkha, in specific pain or suffering is useless. What will happen if you know something? Suppose if you know that you did something in the past and then you are suffering. Okay, that happened. That is a past. That already happened.
You cannot change it. Now the result you are facing. Now this is the result you are facing. And the yogi should face the sukha and dukkha with the samatva bhav. I will teach you always to be in a samatva bhav. Don't react but respond. Yes, it is our life. It comes full of up and downs. You will get sometime good and sometime bad. We should make our body and mind in such a way that we can also get the cold, also get the heat. Sometime it is minus 10 degree and sometime it is 30 or 40 degrees. 40 degrees or minus 10 degrees, we have to make our body in such a way that we can adjust or accommodate with the situation. And this is what our Shastra, our Upanishad says, our Gita say. We have to keep ourselves in a samatva bhav. But if any event happened in your life and you are panic for that and you want to know what exactly the reason of that. Normally I will say, okay, you did something in the past and the result you are getting. It's okay, forget it, look at your present moment and adjust yourself, accommodate yourself. This is my answer. But astrologers will explain you the whole details of that karma. How we should look at the karmas. We should take it as a nature. A nature is full with up and downs. We take it as a samatva bhavam. Samattam yog uchyate. Krishna says, in a sukha, dukkha, labh, hani, yes, apyas, jay, parajay, if you are sambhav, you are neutral. Neither you are getting too much pain, nor you are too much happy. You should be in a middle, madhyam marga. Okay. If there is a sukha, then dukkha will come. If there is dukkha, the sukha will come. It is a natural human life. You cannot recognize the karma, whether this karma is the action or reaction. Means you cannot judge like the karma which is happening is the result of the past karma or you are making the new karma. It is hard to know. Only yogis can know whether the karma which this time you are doing, in the present moment, whatever karma is doing is the reaction of any past karma, or you are creating something new. You are making some bondage, but we should be alert. Yes, we cannot know this, but we should be alert. You make all the kriyaman karma, all the present moment actions, whatever you are doing in a present moment, if you are aware of it, if you know what you are doing, your awareness make your actions, your present moment actions free from bondage. If you are making all your actions in the present moment with full awareness, full focus, then possibilities is that you are not creating more bondages. But if you are unaware, if you are doing karma with your murcha, with your subconscious mind, just you are doing because you have vritti of those things, samskara of those things, and you are bonded with your samskara and you are doing that actions, then that actions may lead to some bondage. They create the law of action and reaction. But if you are aware of the present moment, what we are doing, you are fully aware of it, then the possibilities is that you are not making the new karmas. So what in your hand, what is in our hand is only to aware of in the present moment.
what actions we are doing in the present moment, that we can change only. We cannot change the past. Future we don't know. Future maybe Prakriti decided something else, you don't know. You are thinking you will get the mangoes, and maybe Prakriti will give you the apples. You don't know the future. Future is not in your hand, not in your control. Only control is the present moment. Present moment you can change. You can take the decisions. You can get for selections. Present moment is only in your hand. Past is only past. That cannot be changed. It is past. Future you don't know. It is not in your hand. Only present moment. The present karma is in your hand. And that karma you can change. You can select by your awareness, by your intellect. That's why in the present moment, if you keep your intellect, keep your awareness alive, then possibilities are that you will not create more bondages. Are you getting, Srinivas? Yeah, thank you, sir. Okay, thank you. Now, the Siddharth is raised the hand. Yes, Siddharth. नमस्कार गुरुजी, बहुत नमस्कार। टाइम बाद आपसे बात हो रही है। ये श्रीनिवास जी के सवाल से ही दो चीजें दिमाग में आई थी, क्विकली पूछता हूँ। एक तो ये कि अभी जो आपने सजगता के बारे में कहा कि हम अवेयर रहें अपने प्रेजेंट में, इसको कॉन्शियसनेस भी शायद कह सकते हैं कि हम कॉन्शियस रहें। वो कभी-कभी जब इसके बारे में सोचता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, तो कई बार थोड़ा-सा थकाने वाला भी लगता है कि पूरे टाइम क्या हम मेंटली अलर्ट रहें, क्या इसका ये मतलब भी है? और अगर ये है, तो फिर हम पूरे टाइम जैसे चौकन्ना से रहें कि अच्छा क्या हो रहा है? अब मैं ये कर रहा हूँ, अब ये हो रहा है, अच्छा उस गाड़ी ही चला रहे हैं, तो अब 10 जगह आप एक साथ कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो कॉन्शियसनेस का एग्ज़ैक्ट मानी क्या है? और दूसरा ये कि आपने प्रारब्ध के बारे में जैसे कहा कि हमारे साथ अगर सपोज कुछ हो रहा है या हम कुछ कर रहे हैं और कभी-कभी वो उस हिसाब से नहीं होता जैसा हमको ठीक लगता है, तो एक नेचुरल रिएक्शन एक ये भी कई बार होता है कि ऐसा होना था इसलिए हो गया, सो उसको एक्सेप्ट कर लो। तो होना था इसलिए हो गया, क्या इसको हम कर्म से ही कनेक्ट करें कि या ये ठीक नहीं है स्टेटमेंट? ये थोड़ा-सा एक समझना था। ठीक है, तो पहले ये दूसरे सवाल को ही लेते हैं। पहले होना था, ये हो गया, ऐसा बोल करके आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग हमेशा से कहे कि चिंता मत करो, यही होना था। अभी आप कुछ खो जाने पे रो रहे होते हो, तो बड़े लोग आपको कहते हैं कि कोई नहीं बेटा, यही होना था, चलो हो गया, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं एक सांत्वना आपको मिलता है। आपके खो जाने का गम इस बात के लिए दूर होता है कि ये होना ही था। यदि अगर आपके दिमाग में ये डाला जाता कि ये नहीं होना चाहिए और ये हो गया, तो आपको तकलीफ ज्यादा होगी। अगर आप और आपके आसपास के लोग इस बात के लिए रोना शुरू करें कि ये तो कतई नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत ही गलत हुआ, तो दुख बहुत बढ़ जाएगा। तो हम लोग जब भी मिलते हैं अपने एक सामाजिक दायरे में, तो हम लोग ये जरूर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये होना ही था, ये तकदीर का लेखा था, ये किस्मत था। तो ऐसे में हमें सांत्वना मिलती है। लेकिन बात केवल सांत्वना की नहीं है। ये बात सही है कि एक सांत्वना मिलती है, आपको मानसिक रिलैक्सेशन मिलता है। हमको लगता है कि इससे अच्छा साइको ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में किसी ने नहीं डेवलपमेंट किया होगा। सोशल साइकोलॉजी, उन दुखों से बाहर आने के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग हमारे गीता में, हमारे दूसरे ग्रंथों में बताया कि सबको एक सामाजिक माहौल बनाया
कि हम लोग इसको कर्मों का लेखा जोखा मान करके निपटा लिए। हमने देखा है विदेशों में लोगों को आत्महत्या करते, छोटी छोटी बात के लिए अब भारत में भी लोग आत्महत्या करते हैं। उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो कहते कि ये नहीं होना था, वो दुख को नहीं बर्दाश्त कर पाते, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये दुख तो, ये घटना तो कतई नहीं घटनी चाहिए थी। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग सनातन धर्म की ऐसी रही है कि हम लोग घटना को महत्वपूर्ण मानते ही नहीं है। घटना कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपकी चेतना है, घटना नहीं है। महत्वपूर्ण आपकी चेतना है। हमेशा हमारे धर्मशास्त्रों ने चेतना को महत्वपूर्ण माना है, घटना को नहीं। इसलिए घटना आनी जानी है, कोई बात नहीं, घट गया, कोई बात नहीं, हो गया, जाने दो उसको। किया होगा मैंने कुछ ऐसे काम, वो घटना ही था, होना ही था, निकल गया। उसको हम लोग महत्व देते ही नहीं है, उसको वैल्यू देते ही नहीं है। और जब जब आप वैल्यू दोगे तो वो खतरनाक होगा आपके जीवन के लिए, आपके अध्यात्म के लिए, समाज के लिए। समाज जब भी घटनाओं पर जोर देगा, समाज विखंडित होगा, समाज टूटेगा। इसीलिए व्यक्ति को घटनाओं पर नहीं, अपनी चेतना पे फोकस करना चाहिए, मास चेतना पे फोकस करना चाहिए। समाज को सामाजिक चेतना पे फोकस करना चाहिए, घटना पे नहीं। घटना तो घटेंगे, ये प्राकृतिक है, उसमें प्रकृति का हाथ है, उसमें पिछले कर्मों का हाथ है, उसमें अकेले आप जिम्मेदार नहीं है। कोई घटना के घटने में बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, अकेले आप नहीं होते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारी खुद पे लेकर के आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अर्जुन डिप्रेशन में चला गया गीता में, कहते हैं गांडीव उसके हाथ से, उसके धनुष उसके हाथ से हिलने लगे, हताश हो गया। कृष्ण को लगा ये क्या हो गया, इतना बड़ा योद्धा डिप्रेशन में कैसे आ गया। जब आपको लगता है कि मैं करता हूं, मेरे द्वारा ये किया जाता है, मैं ही कारण हूं, तो चिंताएं भी होती है। एक जो बहुत बड़ी भ्रांति पाश्चात्य जगत से भारत आई, वो था कर्तापन का भाव। मैं आज के दिन में दो बातें समाज में व्याप्त देखता हूं। एक तो लोगों को लगता है कि वो कर्ता है, वो माध्यम नहीं है। हम लोग बोलते थे ईश्वर करता, हरि करता, हरि करता ही केवलम, ये भाव था। अब ये नहीं सोचते हम लोग सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, मेरे ही करने से दुनिया हिल रही है, मैं ही तो पृथ्वी को घुमा रहा हूं गोल गोल, मैं ही तो ठेल करके पूरे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करा रहा हूं। नहीं, आप नहीं भी करोगे तब भी जो घटनाएं होगा। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, तुमको लगता है कि तुम मारोगे, तुम ये तुम्हारे नहीं करने से भी मारे जाएंगे, वो तो होनी है, वो होगा। हम तो माध्यम बनते हैं, हम माध्यम बनते हैं। लेकिन और दूसरी कमी मैं समाज में देखता हूं, एक कर्तापन का भाव, और दूसरी कमी मैं देखता हूं कि बस ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, जी लो जम करके। ये जो सोच आजकल व्याप्त है, और शायद इसमें कोरोना का भी हाथ है। अब लोगों को डर लगने लगा है कि पता नहीं कब कोई जो झोंका आएगा, हम गुजर जाएंगे। तो बस जितनी मस्ती मौज मस्ती करनी है, जितने भी यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, या जब तक जियो, अब ये वाली भाव आ रहा है, ईट ड्रिंक बी मैरी, बस जी लो जिंदगी, जैसे भी जीना है जी लो जिंदगी। ये दोनों ही भाव खतरनाक है समाज के लिए। मैं अलर्ट कर रहा हूं सारे सोशियोलॉजिस्ट को, सारे समाज वैज्ञानिकों को, ये दो खतरनाक विचारधारा है। जब आप स्वयं को जिम्मेदार मानने लगो हर चीज के, तो डिप्रेशन
और आत्महत्याएं बढ़ने लगेंगी, मानसिक रोग रुग्णता बढ़ने लगेगी। और दूसरा कि आप ये सोच लो कि बस जैसे तैसे जिंदगी को अच्छे से अच्छे तरीके से मौज मस्ती से जीना है। तब आप कोई एथिक्स को नहीं मानोगे, कोई रूल्स को नहीं मानोगे, कोई मानवीय मूल्य को नहीं मानोगे। अरे हम सनातनी तो अनंत जीवन को स्वीकार करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जीवन अनंत है, कई कई बार जन्म लेना है। जो कार्य इस जन्म में नहीं कर पाए वो अगले जन्म में कर लेंगे। हम तो ऐसे मानने वाले लोग हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमारी उम्र ही नहीं है, शरीर का उम्र है, शरीर बूढ़ा होता है, मरता है। हम्म, हमारा तो उम्र ही नहीं होता है, हम तो अमर हैं। किस बात की चिंता करते हो? आप तो अमर हो, हम तो अमर पुत्र हैं। थक जाएंगे तो शरीर बदल देंगे, दूसरी नई शरीर ले लेंगे, है ना? अगर ये निश्चिद्धता रहे तो कोई दुख नहीं है समाज में। लेकिन जब जब समाज को लगता है कि बस वही करता है, यही एकमात्र जीवन मिला है, जैसे क्रिश्चियन सोच है, क्रिश्चियन सोच में बस एक ही जीवन आपको मिला है, उसके बाद आप कयामत के दिन, जस्टिस के दिन खड़े होंगे, डे ऑफ जस्टिस। आपको एक ही जन्म मिला है। वही सोच, वही पाश्चात्य सोच भी हर जगह फैल रहा है। आपको एक ही जीवन नहीं है, आप बार बार जन्म लेंगे। तब तक जन्म लेंगे जब तक कि आप अपने कर्मों की पूर्ति नहीं करते, आप तब तक जन्म लेते रहेंगे। यू बॉर्न टू टेक बर्थ। अब आपके हम पहले प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न क्या था सिद्धार्थ जी, एक बार फिर से याद दिलाइए। थोड़ा सजगता के ऊपर था। हाँ, सजगता। जी। हम जब सजग होते हैं, आप ये मत डरो कि अलर्ट होना एक हेडेक का काम है, एक भारी भरकम काम है। जब आप सजगता को अपनाओगे, अलर्टनेस को, सो कॉल्ड, हम इसको अलर्टनेस तो नहीं कहेंगे, इट्स मोर सजगता, सात्विकता, तो आप उसमें आनंद पाने लगेंगे। आपको अभी लग रहा है कि हर टाइम अलर्ट रहना। अगर मैं यही पूछ लूं आपसे कि हर टाइम सोते रहना, हर टाइम बेहोश रहना, हर टाइम विचारों में रहना, यही आनंददायक क्यों है? आनंददायक इसके विपरीत भी हो सकता है। ये है हैबिट, इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट। आप किस चीज का हैबिट डालते हैं? आप दिन भर सोचते रहने का, बेहोश रहने का भी हैबिट डाल सकते हो। डली हुई है, सबकी डली हुई है, आप ही की नहीं, सबकी डली हुई है। सब लोग ऐसा ही करते हैं, सब लोग। कोई झूठ बोल दे वो अलग बात है, सब लोग बेहोश रहते हैं, सब। वो आदत हमने डाल ली है, वो आदत है, उन आदतों से हम मजबूर हैं। तो सजग होना थोड़ा भारी लग सकता है शुरुआत में, लेकिन जब आप नियमित अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो सजगता भी आपका स्वभाव हो जाएगा। उसका भी हैबिट पड़ेगा, वो भी हैबिट डालनी पड़ती है। जैसे बच्चों में कोई हैबिट डालते हैं, वैसे ही हमें सजगता की हैबिट डालनी पड़ती है। जैसे ही सजगता की हैबिट आप डाल लेंगे, तो वो वैसे ही इजी लगेगा जैसे कि आपको विचार करना इजी लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट। तो हम और आप कोशिश करें कि इस हैबिट को बनाएं। थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तो हैबिट बनता जाएगा, बनते बनते आपकी जीवन का ही हैबिट बन जाएगा। तब फिर आपको भारी नहीं लगेगा, तब आप थकेंगे नहीं, तब आप, बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए कि सोचना, दिन भर सोचते सोचते आप थकते नहीं हो। ऐसा नहीं होता है कि हम थक गए, अरे इतना सोच लिया हम थक गए, तब से सोच रहे हम थक गए। क्यों नहीं थकते उसमें? क्योंकि हमारी वो आदत बन जाती है। वरना सोचने से थकना चाहिए, न सोचने से तो नहीं थकना चाहिए। आप कोई बोझ उठाओगे तभी तो थकोगे। जब सोचते हो तो क्या करते हो? मन को काम ही तो दे रहे हो, बोझ ही तो उठा रहे हो। थकना तो सोचने से चाहिए था। अब आदमी ये कहे कि हम बोझ उतार के बहुत देर से बिना बोझ के उतार के चल रहे हैं, हम थक गए।
बिना बोझ के हम तो ये आदत है। बोझ उतार के हमने देखा एक आध लोगों को, हमारे यहाँ एक मजदूर होते थे, वो अक्सर कहते थे कि सामान दे दो, अगर हम बिना बोझ के चलेंगे तो हम थक जाएंगे। तो बड़ा हमें आश्चर्य लगता था कि बंधु कैसे, तो हमें समझ में आता है वो दिन रात गट्ठर उठा के चलता था, तो उसको बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था कि बिना किसी भार के हम चल रहे हैं। पर ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग थॉट के बोझ को उठा के चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, और कभी थॉट के बोझ को उतारना पड़े तो हम कहते हैं कि वो थका वो आदत है सिद्धार्थ जी, वो आदत है, वो आदत हमने बनानी होगी, वो सजगता वाली आदत हमें बनानी होगी। जब हम आदत बनाएंगे तो हमको लगेगा, एक दिन पता लगेगा कि यही हल्कापन था, सजग होना ही हल्कापन था, ना कि हम विचारों के बोझ उठा के चल रहे थे। सजग होना ही हल्कापन था। तो उम्मीद करता हूं आपको उत्तर मिल गया होगा। अब एक अंतिम सवाल लेंगे, समय बहुत हो रहा है, मैं निखिल जी से लास्ट सवाल लूंगा। निखिल जी एक अंतिम हाँ, प्रश्न पूछ लीजिए, आपने बहुत प्रणाम रील्स किया हुआ है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम निखिल जी। हाँ, अच्छा सर गुरुजी, जो हम हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, वो एक प्राण के प्रॉपर वहन से अपने शरीर में होता है। तो प्राण का जो वहन पूरे शरीर में जो चक्रों के थ्रू होता है, वो उसको अगर इम्प्रूव करना है, महसूस करना है कि वो वहन सही है या नहीं है, तो योगिक क्रिया और मेडिटेशन, ये दो सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करने के उसको कैसे, एज ए लेमैन, एज ए बिगिनर, उसको कैसे इम्प्रूव करें? देखिए ये तो अभ्यास से, जैसे जैसे आप प्राण को अनुभव करने का अभ्यास करेंगे, जब आप प्राणायाम करेंगे, हम्म, श्वासों पे फोकस करेंगे, तो आपको प्राण के अनुभव होंगे। जब प्राण के अनुभव होने लगे, चाहे गर्मी में गर्म लगे या ठंड लगे, प्राण उठता महसूस हो, चढ़ता महसूस हो, तो जब आप प्राण को अनुभव करेंगे तब धीरे 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 प्राण का संचार मालूम होगा। ये पहले दिन नहीं होगा, तीन हम्म, चार महीने के रेगुलर अभ्यास से प्राण की मूवमेंट का पता लगता है। जैसे आप शरीर को फील कर पाते हो कि आपका शरीर है, आपका फंक्शन कर रहा है शरीर, हम्म, उसमें 5 इंद्रिय फंक्शन कर रही है, उसी तरह से प्राण भी फंक्शन को महसूस कर सकते हैं। उसके भी 5 मूवमेंट है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। हम्म, पर इसको धीरे 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 अनुभव करने की बात है। रोज थोड़ा 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 करेंगे, 3-4 महीने में आपको मालूम होने लगेगा कि हाँ, कुछ प्राण ऊपर उठ रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, कुछ दाएं बाएं हो रहा है, कुछ स्पाइरल हो रहा है। तो ये धीरे धीरे अभ्यास का है विषय। फिर आपको ऐसा लगेगा कि जब आप कोई कर्म करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, तो भी प्राण जो है कुछ फंक्शन करता है, तो आप उसका कनेक्शन मालूम कर लेंगे। फिर और अनुभव करेंगे, और गौर करेंगे, और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और धीरे धीरे सजग होंगे, संवेदनशील होंगे, तो आप देखेंगे आप विचार भी करते हैं, आपके अंदर भावनाएं भी आती है, तो भी उसका संबंध प्राण से होता है। कोई भी आप सुखी दुखी होते हैं, थॉट करते हैं, तब भी प्राण अपने स्वरूप को लेता है, कुछ तो फंक्शन करता है। तो हमारा मन और शरीर, ये दोनों का जो ब्रिज है वो प्राण है, यानी अन्नमय कोश और मनोमय कोश के बीच में प्राणमय कोश है। तो जब मनोमय कोश में परिवर्तन होता है तो भी प्राण को पता लगता है, अन्नमय कोश में परिवर्तन होता है तो भी प्राण को पता लगता है, और प्राण अपना स्वरूप बदलता रहता है, अपना चेहरा बदलता रहता है। तो जब हम प्राण को सजग होते हैं तो हमें इन दोनों का, शरीर और मन का, जब भी कोई चेंजेस होता है तो प्राण में जो चेंजेस है उसका पता लगता है। तो ये अभ्यास का विषय है निखिल जी। इसको नित्य अभ्यास के द्वारा, अपनी संवेदनशीलता के द्वारा, सेंसिटिविटी के द्वारा इसको समझा जाना जा सकता है, और नित्य अभ्यास की आवश्यकता है इसके लिए। धन्यवाद ओके निखिल गुरु जी। जी। हाँ, अब मैं प्रणाम गुरु। बंद करना तो चाहता हूं आज का सत्र, लेकिन अन्नपूर्णा तिवारी जी कुछ पूछना चाहते हैं। अन्नपूर्णा जी, बस 2 मिनट में मैं आपका जवाब दूंगा, आप प्रश्न पूछें।
नमस्कार गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि जब इंसान की मुक्ति होती है, तो उसके अंदर कोई चेतना नहीं, कोई स्वरूप नहीं होता, वो शून्य में विलीन हो जाता है। तो वो जो शून्य है, क्या उसको हम साँसों की गति बोल सकते हैं? क्योंकि साँस जब एक ढाँचा तैयार होता है, तो उसमें साँस जाती है, तभी उसके सारे महसूस या जो भी भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन बार-बार आता है, तो क्या जो साँसों की प्रक्रिया है, जो इंसान के शरीर में, हर जीव के शरीर में चलती है, क्या वही आत्मा है क्या? नहीं नहीं, अन्नपूर्णा जी, आत्मा बहुत अलग विषय है। देखिए, मूल रूप से आप दो सत्ता को मान के चलिए, एक आत्मा और एक शरीर। ये दो अलग अलग सत्ता है। जी। कुछ लोग तो और भी बातें करते हैं, हम इस विषय में पहले भी लेक्चर कर चुके हैं। अलग अलग दर्शन अलग अलग बात करता है, लेकिन योग और सांख्य दर्शन द्वैत यानी दो सत्ताओं को स्वीकार करता है। इसको फिलहाल मान के चलें। क्योंकि आप और दूसरे दर्शन में जाएंगे तो और कंफ्यूज होंगे। जो सरल भाषा में समझी जा सकती है वो योग और सांख्य ही है, जिसको गीता पतंजलि योग सूत्र ने भी प्रमोट किया है। वरना हम शरीर नहीं आत्मा ही मानते, केवल आत्मा ही है, तो हम उस फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, अद्वैत फिलॉसफी में नहीं जाएंगे। सामान्य दर्शन, सामान्य मानवीय दर्शन में हम दो ही बात मानते हैं, एक शरीर है और एक आत्मा। ये दो सत्ता है, ठीक है। आत्मा के बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी जानना असंभव है, क्योंकि ये बहुत गहनतम चेतना का विषय है जो हमारे सामान्य बुद्धि से परे है। इसलिए ज्यादातर दर्शनों ने चुप, जैसे बौद्ध दर्शन चुप हो गए, बोले ही नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि अनात्मवादी है, वो आत्मा को मानते नहीं। तो बौद्ध दर्शन ने उस पर चुप्पी साध ली, क्योंकि हम अपनी सामान्य बुद्धि से आत्मा को नहीं समझ सकते। तो आत्मा की बात तो आप छोड़ दीजिए, वो वो जो हमारे समझ में। बोलते हैं कि विलीन हो जाती है शून्यता में, कोई चेतना मैं नहीं रह मैं जाती। मैं, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके ही प्रश्न पे आ रहा तो जो हूँ। हम अब रहेगी बात। कंसंट्रेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो तो कोई छवि के ऊपर या तो मतलब कोई ईश्वर या गुरु के ऊपर ही ध्यान करते हैं, मेडिटेशन। तो जब हाँ, मैं शून्यता आ रहा बोलते हूँ। हैं। मैं अन्नपूर्णा जी, आप सुन ले एक बार। तो जो हमारा शरीर है उसमें चेतना है, उसमें श्वास है, उसमें प्राण है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो इन सब का सदुपयोग करते हैं, ठीक है। जी। हम अपने श्वासों का सदुपयोग करते हैं, अपने प्राण का सदुपयोग करते हैं और अपनी चेतना का सदुपयोग करते हैं। इन तीनों के माध्यम से हम साधना करते हैं। पहला प्रश्न आपका था कि मृत्यु कैसे होता है। जी। हमारे संत कहते हैं कि हमें सांसों की पूंजी मिली है। हम्म। आयु जो है वो श्वास पे आधारित है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो शरीर है वो तब तक है जब तक आपकी श्वासें चल रही है। जी। पर जब ये बात श्वास की कही जाती है तो सामान्य लोग के लिए कही जाती है, क्योंकि बहुत सारे साधक हैं जो कुंभक लगा के श्वास रोक करके अनंत काल स्तंभित हो जाते हैं, केवली हम्म। प्राणायाम कर लेते हैं, सांस लेते ही नहीं है, सालों साल सांस नहीं लेते। तो कहने का मतलब ये है, जब वो संत ये श्वासों की पूंजी बताते हैं तो सामान्य हम्म। लोग के लिए कहते हैं कि जिस दिन तुम मर जाओगे सांस खत्म हो जाएगा, या जिस दिन श्वास खत्म हो जाएगा तुम मर जाओगे। तो सामान्य भाषा में शरीर के संचालन की बात कहते हैं कि शरीर का संचालन तुम्हारे आत्मा से अलग है। इसके गहराई में, आप इसको गहरे में समझो। शरीर तब तक ही चल रहा है जब तक कि श्वास है। हम्म। श्वास जिस दिन पूर्ण हो जाएगा शरीर खत्म हो जाएगा, आप नए शरीर को प्राप्त करोगे, ठीक है। तो हमें इन श्वासों की पूंजी को, हमें उसको यात्रा बनाते हुए श्वास के माध्यम से प्राण को जानना, प्राण के माध्यम से चेतना को जानना और चेतना से ही आत्मा को जाना जा सकता है। तो और यही क्रम है। तो श्वास पर अभ्यास करते हैं तो संभव है कि आप प्राणों को जान लें। प्राण के अभ्यास करेंगे तो संभव है कि आप चेतना को जान लेंगे, और चेतना का अभ्यास करेंगे तो संभव है कि आप आत्मा को जान लेंगे। दूसरी बात आपने पूछी कि मृत्यु के दौरान शून्य हो जाना। हम्म। मृत्यु क्या है?
मृत्यु किसको है? मृत्यु शरीर को है। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। नहीं, बोलते हैं जब आत्मा आत्मा तो अमर, धरती पे जब जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है तब वो शून्यता में विलीन हो जाती है, जब वो फिर से शरीर नहीं लेती है हाँ तब। हाँ, आप इसको समझे। आप शून्यता, किसकी शून्यता? किसका होना या किसका न होना? शून्य को आप समझो। शून्य का मतलब होता है किसी चीज का न होना, उसी को तो शून्य कहते हो आप। जी। शून्य का मतलब किसी भी चीज का ना हो, तो किसका न होना शून्य कहेंगे हम? चेतना का। शरीर अगर शरीर और चेतना का न होना शून्य है, हम अगर चेतना शून्य हो जाएंगे तो वो अवस्था अनकॉन्शियस या बेहोशी की होगी, जी वो जी आत्मावान की नहीं होगी। इसलिए चेतना से शून्य हम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। आत्मा भी चेतन शून्य नहीं है, चेतना से शून्य हम नहीं होते। तो किससे शून्य होते हैं? हम अपने मन और विचारों से शून्य हो जाते हैं, वृत्तियों से शून्य हो जाते हैं। जब हम मन, विचार और अपनी वृत्तियों से शून्य हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेतना में स्थिर हो जाते हैं, तब उसको शून्यावस्था कहते हैं। जब आपकी मृत्यु या किसी की भी मृत्यु होती है तो हम जी अपनी चेतना में अवस्थित हो जाते हैं। जब हम अपनी चेतना में अवस्थित हो जाते हैं तो उस अवस्था को शून्यावस्था कहते हैं, क्योंकि हम प्योर चेतना में आ गए तो वहां प्राण भी नहीं है जो शरीर का संचालन करे। कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, जी शरीर को जला दो, शरीर जला दियो, लेकिन आपका अस्तित्व तो मिटा नहीं है। आप चेतना में शून्यावस्था में हो और फिर ये चेतना जन्म ले लेती है, क्योंकि चेतना भी आत्मा नहीं है, वो आत्मा का प्रकाश है। आत्मा जन्म नहीं लेती है, आत्मा तो अविनाशी है, अमर है। जी वो शरीर से अलग सत्ता है, वो शरीर नहीं है। पर चेतना शरीर का शुद्धतम पार्ट है। उसको महत तत्व कहते हो, महत है, वो चित्त है, वो नहीं मरता है। शरीर के और मर जाने के बाद भी चित्त बना रहता है, और यही चित्त जन्म ले लेता है। यही चित्त, यही चेतना 3 महीने के बच्चे में प्रविष्ट हो जाती है। जो गर्भ में 3 महीने का बच्चा जब गर्भ में होता है, जब कोई गर्भस्थ जी स्त्री 3 महीने की बच्चे को रख लेती है, तो ये चेतना संस्कारों को लेकर के वो उसमें प्रविष्ट हो जाता है। तो जब मृत्यु होती है तो हम लोग केवल और केवल अपने इस जन्म के संस्कारों से शून्य होते हैं। जब मृत्यु होती है, इस बात को आप ध्यान से समझिए, जब जी मृत्यु होती है तो हम इस जन्म के संस्कारों से शून्य होते हैं। हमने जो वृत्तियां पैदा की हैं उन वृत्तियों से शून्य होते हैं, और वो शून्यता हमें कहाँ ले जाती है? हमें चेतना में स्थित कराती है। हम चेतना में स्थित हो जाते हैं। तो मृत्यु एक ऐसा काल है जब हम चेतना में स्थिर हो जाते हैं। हम ना वृत्ति में रहते हैं, ना अपने संस्कारों में रहते हैं, क्योंकि वो खत्म हो गया। वो जैसे मृत्यु, शरीर मृत हुआ, प्राण पखेरु जब उड़ जाते हैं तो हमारे इस जन्म के संस्कार खत्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो जो शून्यावस्था है वो इस जन्म के संस्कारों का शून्यता है, रिक्तता है। अब इस जन्म के संस्कार खत्म हो गए, वृत्तियां खत्म हो गई, शून्य हो गए, हम इनसे शून्य हो गए। और कहा क्या हो गए? हम विशुद्ध चेतना हो गए। जी वही चेतना जो हम अगले जन्म लेने वाले हैं। चेतना इतनी शुद्ध नहीं हुई है कि वो आत्मा में पहचान जाए। जब तक कि हम ध्यान करके, समाधि करके अपनी चेतना को हायर, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, उस प्रज्ञा को ऋतम भरा नहीं बना देते, अस्मिता संप्रज्ञात समाधि नहीं लग जाती है, तब तक ये चेतना, ये आत्मा के प्रकाश में विलीन नहीं होती है। तब तक हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। ठीक है अन्नपूर्णा जी? जी गुरु जी, धन्यवाद। आज यही रहते हैं हम लोग, फिर अगली बार फिर मिलते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, प्रणाम।